बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भी ठीक होंगे। तो जी आज जो है ना मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो वीडियो। इसमें हम आज बात करेंगे क्योंकि डेली जो है वो कभी ये वीडियो लेके आऊँ कभी वो वीडियो लेके आऊँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ख़ास ना मुझे प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कंटेंट जो है ना वो चेंज करूँ। तो आज मुझे ना एक चीज़ जो मैं सर्चिंग में थी, कुछ ढूंढ रही थी कि मैं आज किस हवाले से वीडियो बनाऊं। तो मुझे ना एक कंटेंट मिला जो मेरे लिए भी जो मैं खुद भी अब करती रही हूँ। तो मुझे आई होप कि बहुत सी लेडीज़ मेरी तरह की बहुत सी लेडीज़ और भी करती होंगी, बहुत सी बहनें मेरी करती होंगी। तो मैं आपसे शेयर करूंगी आज वो क्या चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके लाइफ विद डॉटर्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको नज़र आने वाला बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जो है वो पहले पहुँच सके। तो जी अभी चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हम लोग जो हैं हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, ख़ास तौर पे जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, जो हाई क्लास फैमिली है उनको तो ज़रूरत ही नहीं ना पड़ती, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने रंग पूरा करने का जो है ना वो बड़ा उनको होता है कि हमारा रंग फेयर होना चाहिए, हमारे कलर जो है वो साफ़ होना चाहिए, दूसरों में हमें प्रोमिनेंट नज़र आने के लिए हमें क्रीमें अच्छी से अच्छी लगानी है। और इस तरह के काम यानी कि हमारे यहाँ तो किए जाते हैं। आई नो, मुझे पता है क्योंकि हमारा जो तबका है ना मिडिल क्लास फैमिली का वो एक बंदे पे थोड़ी मुश्तमिल है। बहुत से लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए ना तो ये परफेक्ट बात है कि हमारे अंदर जो है ना ये चीज़ पाई जाती है कि हमें अपना रंग जो है ना वो साफ़ करना है, गोरा करना है। साफ़ तो नहीं, गोरा हम लोग गोरा करने के चक्करों में होते हैं, साफ़ करने के चक्करों में नहीं होते कि हमारे फेस पे अगर कोई पिगमेंटेशंस है, कोई इस तरह से कोई निशान है, दाग धब्बे हैं, हम उनको साफ़ नहीं करते, हम सिर्फ अपना रंग गोरा करते हैं। उसके लिए हम उल्टे पुल्टे काम भी करते रहते हैं, कभी इधर से फिशल करा, उधर से ये करा, और टोटके भी ख़ास तौर पे हम लोग बहुत करते हैं। और क्रीम में तो हम लोग बहुत ही यूज़ करते हैं। ये मैंने अभी नाम नहीं मैं लूँगी, ब्यूटी क्रीम की बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स आती हैं। ये क्रीम्स जो है ना ये क्या करती हैं, ये हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, लेकिन हमें फिल वक्त हमें पता नहीं होता, हमें बस उसके रिज़ल्ट नज़र आते हैं क्योंकि उसमें केमिकल वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं जो हमें फौरी रिज़ल्ट दे देते हैं, हमारा कलर जो है ना वो फेयर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, हमारी स्किन जो है ना वो अंदर से ना ख़राब हो जाती है। बेसिकली हमारी जो स्किन है ना वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक जो फर्स्ट पे हमें नज़र आती है वो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी पे सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन जो है ना वो स्किन ही है। स्किन जो है वो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसके साथ और फेस की स्किन जो है वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसको सेंसिटिव होती है। तो इसके साथ अगर हम कोई पंगे लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है डैमेज तो होगी ना ये। तो इसके आज मैं आपको इस हवाले से बताऊँगी। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मेन टॉपिक पे जो आपको अच्छी तरह से ना गाइड करेंगी, डॉक्टर साहब हैं वो। तो उनके थ्रू जो है ना वो आपको मैं इस बारे में थोड़ी सी ना गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि मैंने भी जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अभी आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। आवाम में आगाही बहुत कम है। इनफैक्ट मैं भी अगर डॉक्टर ना होती या मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ना होता तो शायद मैं भी अर्ज फील करती कि मैं किसी सुपर स्टोर या शॉप के ऊपर जाऊं और वो खूबसूरत सी पैकिंग वाली कलरफुल सी क्रीम उठा के ले आऊं। तो ये हम सबका बड़ा एक नेचुरल डिज़ायर होती है कि वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल। और आजकल के ये सोशल मीडिया के दौर में और ग्लैमर इतना ज़्यादा है कि वी वांट टू पुट अप द बेस्ट शेप ऑफ आर्स। तो उसमें जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं दवाइयाँ या क्रीम्स जो आपने फेस पे लगानी है तो वो डैमेजिंग हो सकती हैं, वो पैचेस क्रिएट कर सकती हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मैंने देखा है आजकल प्रॉब्लम चल रहा है वो है लोकल वाइटनिंग क्रीम्स या लोकल पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट क्रीम्स या लोकल सीरम्स का अवेलेबल होना। और उनके अंदर बहुत ऐसे फासिद केमिकल्स मौजूद हैं, फासिद मादे मौजूद हैं जो स्किन को ठीक करने के बजाय ख़राब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह का कोई लीगैलिटी या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जा सके। सो वहाँ से जब पेशेंट्स उठाते हैं चीज़ें, और फिर एक और ट्रेंड में आपको बताऊँ कि मिक्सअप करते हैं। लाइक आप 4 से 5 क्रीमें दुकान से ले लें और आप उन्हें मिक्स करके एक अपना फार्मूला प्रिपेयर करें खुद ही वो फार्मूला और यस एंड यू अप्लाई इट एवरी डे।
तो उसके साथ क्या होता है कि उन्होंने इस तरह की बेतहाशा चीज़ें ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं, और जब मेरे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं उसके साथ स्किन को चेक करती हूँ कि मुझे क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्किन के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। मुझे पता चल जाता है कि इस पेशेंट ने कम से कम 6 महीने या साल स्टीरॉइड्स लगाए हैं, और समटाइम्स वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमने बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लॉबीवेट भी इसके अंदर मिक्स कर ली, और ये वो स्टीरॉइड्स हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ कि जो एक 3rd स्टेज के ऊपर जो चंबल है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और प्रोबेबली एज ए डॉक्टर, एज एन एजुकेशनिस्ट, आई वुड नेवर लाइक दो स्टीरॉइड्स टू बी अप्लाइड ऑन माई फेस। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई लोग कहें, ये लोग सोचें कि आपने कहीं से वीडियो उठाई है और उसको एडिटिंग करके जो है वो हमारे साथ शेयर कर दी है, तो जाहिर सी बात है, अब मैं आपको पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं किसी डॉक्टर को तो सामने ला नहीं सकती और बैठूँ उनको सामने बोलूँ और उनका इंटरव्यू लूँ, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ जो है वो मकसद जो है वो हमारा पूरा हो रहा है। आपको उस बात से मतलब होना चाहिए कि हमें जो है वो एक अच्छी चीज़ पता चल रही है, तो उसके लिए आई होप सो कि आप लोग जो है वो इस बात को ना बॉदर नहीं करेंगे कि मैंने जो है वो किसी का इंटरव्यू उठा के आपसे शेयर किया है। तो बात जो है वो मेन ये है कि हमें इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने फेस के साथ क्या क्या पंगे लेते हैं और हमारा उसका उन पंगों का हमारे फेस के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो बस यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, घरेलू टोटके जो हम लोग करते हैं, नींबू मल लिया, टमाटर मल लिए, ये चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई कर ली, या कभी आलू मल लिया, तो ये चीज़ें हमारे फेस पे किस तरह के साइड इफ़ेक्ट छोड़ती हैं, अब वो मैं आपको डॉक्टर साहिबा के अंदाज़ में बताती हूँ कि मैं अंदाज़ में नहीं बल्कि डॉक्टर साहिबा खुद आपके बताएंगी कि जी उनका अब क्या हमारे साथ रिलेशन होता है कि वो हमारे फेस के ऊपर किस तरह से अफेक्ट देती हैं और कैसे नहीं देती। मतलब आपको अगर मैं कहूँ कि आप अपने फेस पे कोई जहर लगा लें तो क्या आप लगाएंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलेट आप कर सकते हो कि स्टीरॉयड क्रीमों को उठा के मुंह पे प्लीज़ मत लगाएं। उनको मिक्सअप करने से क्रीमों में और स्ट्रेट डायरेक्ट लगाने से स्किन बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है। स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, जैसे आपसे अभी बात हो रही थी, यू योरसेल्फ सेड कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट गिव मी इमेंस प्लेजर कि आपको ये ऑलरेडी पता है स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये सेंसिटिव है। अब जब इतनी थिकनेस को आप स्टीरॉइड्स लगा के बारीक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत पतली, तो उसके ऊपर माहौल का जो मुज़र असरात हैं वो जल्दी आएंगे, हीट का, पोल्यूशन का। अक्सर लोगों की तो इम्यूनिटी बहुत वीक बिल्कुल होती है, माहौल का असरात और जो भी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, तो वो स्किन को फर्दर डैमेज करेंगी, जो कि हेल्दी स्किन को डैमेज नहीं कर सकते आप। तो अपनी तरफ से ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है या तजर्बे करते हैं स्किन के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फैक्टर है पिगमेंटेशन कॉज करने का। और अक्सर औकात शाइयाँ स्टार्ट तब होती हैं जब लड़कियां घरों में ब्लीच क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, उससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसके बाद रेड स्किन जब ठीक होती है तो ऑब्वियसली वो पिगमेंटेशन छोड़ के जाती है। जैसे आपको कट लग जाए या जल जाए तो उसके बाद वो निशान पड़ता है, वो इन्फ्लेमेशन के बाद निशान पड़ता है, सोजिश के बाद पड़ता है। अगर आप अपनी स्किन पे खुद से सोजिश क्रिएट करेंगे ब्लीच क्रीमों के इस्तेमाल से, स्टीरॉइड्स लगाने से, लोकल क्रीमें लगाने से या वाइटनिंग फार्मूलाज लगाने से, तो वो सोजिश जब ठीक होगी तो वो निशान छोड़ेगी। एडिबल चीज़ें, जो खाने वाली चीज़ें हैं, उनको मुंह पे लगाने का नुकसान क्या हो सकता है? बेसिकली जो हम केमिकल्स डिराइव करते हैं खाने वाली चीज़ों से, वो एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन में है, एक मिकदार में है। लीमू के अंदर भी विटामिन सी है, वही विटामिन सी के हम क्रीम्स और सिरम्स भी बना के पेशेंट्स को देते हैं, बट वो जो अमाउंट विटामिन सी की है वो कंट्रोल्ड है, वो कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल्ड है। फॉर एग्जांपल 5% विटामिन सी क्रीम है या 7% है या 8% है, लेकिन लीमू के अंदर वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। वो वाला विटामिन सी है जो आपका मैदा तो बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि उसमें उस तरह के एसिड्स अल्लाह मियाँ ने ऑलरेडी बना दिए, लेकिन आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि प्राइमरीली अल्लाह ताला ने उसे खाने के लिए बनाया था, उसे स्किन पे लगाने के लिए नहीं बनाया था। खाने वाली ही चीज़ें, अच्छी चीज़ें फेस पे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ लेमन, बल्कि आई डेली बेस पे मैं ये देखती हूँ जी, ये लेमन लगाते हैं, दही लगाते हैं, बेसन लगाते हैं और बहुत सारी खाने वाली चीज़ें लोग मुँह पे लगाते हैं, तो उसके अंदर वो कंट्रोल्ड चीज़ें नहीं होती, तो वो बहुत डैमेजिंग है और मैंने बर्न के केसेस बहुत देखे हैं इससे। बिल्कुल। तो जी इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग जो है ना वो जो बाहर से क्रीमें उठा के लाते हैं और जो ख़ास तौर पे मिक्सअप करके क्रीमें जो अपने फेस पे थोप लेते हैं ना, जैसे हमारा यही हालत है कि हमने वो क्रीम उठाई, सारी मिक्स करके लगा लो, इससे कोई ना कोई तो इफेक्ट आएगा ही ना।
तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। फिर इस तरह से हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के साथ साथ हमारे तो एरिया में धूप भी बहुत ज़्यादा होती है और हमने काम भी धूप में करना होता है, पसीना भी आता है हमें। हम लोग कोई एसी में रहने वाली तो मखलूक है कोई नहीं कि हमारे हर जगह एसी लगे हुए हैं, ना हमें कोई पसीना आना है, ना हमें कोई किसी भी हीट ने हमें साइड इफ़ेक्ट देना है, कुछ भी नहीं करना। तो जब हमने इस तरह की फजूल सी क्रीमें और चीज़ें लगा लेनी है तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो हमारे साथ ऐसा ही होना है ना। फिर हमारे फेस के ऊपर हमारी फेस की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जानी है, बारीक हो जानी है। और बारीक चीज़ पे तो आप सबको पता है कि बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। धूप ख़ास तौर पे धूप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, फिर उसकी वजह से मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो काइंडली मैं भी आज ये तहैया कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब से ये सुना है ना मेरे खुद के ना ये हिल गए, 14 तबक हिल गए कि मैं तो अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से कोई भी चीज़ जो है ना वो अप्लाई करने वाली नहीं है। वैसे भी बहुत कम करती हूँ तो, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी कोई भी क्रीम अप्लाई अपने फेस पे। तो आप लोग भी इस तरह की जो भी है ना फजूल सी किस क्रीमें जो है वो मार्केट में अपना जो है वो सेलिंग ज़्यादा करने के लिए वो लोग कम प्राइस पे भेज देते हैं। तो लेकिन होता है क्या, नुकसान किनका होता है, हम जैसे गरीब आवाम का। तो इसलिए जो है वो आप भी इन चीज़ों को मत यूज़ करें। और अभी मैं आपको इसके बारे में मज़ीद आगाही देती हूँ क्योंकि वाकई में ये बात सही है कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड हो तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ नहीं सही। कोई हमें आगाही नहीं देता, कोई हमें बताता नहीं है। बस हमने पीछे देखा होता है कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी वैसे के वैसे अपने फेस पे जो है ना वो टोटके करने शुरू कर देते हैं। तो उसके बदले में हमारे साथ क्या होता है, यही होता है जो हमारी स्किन के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। अभी जो है वो स्किन जो है वो हमारी ख़राब होने लग जाती है और फिर हम और ज़्यादा जो है ना वो पंगे ले के अपनी स्किन को और ख़राब कर लेते हैं। तो अभी जो है बाकी भी आपको डॉक्टर साहिबा के ही मुंह से जो है वो बाकी भी डिटेल समझाती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है क्योंकि हर बंदे के सामने ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो देखें अवेलेबल क्रीम्स हैं जो हम मार्केट से लेते हैं, पहली बात वही कि उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन या बीटामेथासोन या क्लोबिटासोन स्टीरॉइड्स की बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसमें किसी भी क्लास का स्टीरॉइड शामिल हो सकता है, पहली बात। दूसरे नंबर पे उसमें मरकरी हो सकती है जो कि आर्जी तौर पे रंग गोरा करने में काम आती है और बहुत सारी लोकल फार्मूला क्रीम्स के अंदर मौजूद भी होती है और PCSIR टेस्टिंग में बहुत सारी क्रीमों के अंदर वो मौजूद पाई भी गई रिसेंटली जब एक सर्वे हुआ क्रीमों पे। तीसरे नंबर के ऊपर है हाइड्रोक्विनोन विच इज़ अनदर केमिकल जो कि स्किन को आर्जी तौर पे थोड़ा वाइटिश करता है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट माइट इवन कॉज कैंसर, कैंसर भी कर सकता है। तो 3 हार्मफुल चीज़ें जो वाइटनिंग क्रीमों में मौजूद हो सकती हैं वो हैं स्टीरॉइड्स, हाइड्रोक्विनोन और मरकरी। और इनके बारे में तो जी आप के सामने ये जो है वो टॉपिक मेरा लाने का मकसद ये था कि बहुत सी माएँ बहनें मेरे जैसी जो घरेलू टोटके हैं, घरेलू पंगे लेती हैं, वो अपनी स्किन को ख़राब ना करें। तो आपसे एक वीडियो शेयर करने का बस मेरा यही मकसद था। तो आप उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे को मेरी जो है ना वो छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी क्योंकि इसमें मेहनत होती है ये सारी चीज़ें सर्चिंग करने में, अपना वीडियो बनाने पे, कंटेंट को जो है ना वो एक यूटिलाइज़ करने में बहुत मेहनत होती है। तो आई होप आप लोग मेरी मेहनत को जो है ना वो रायगा नहीं करेंगे, इसको जो है सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में या अगली वीडियो में। तो जी अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी स्किन के साथ प्यार करेंगे, इसके साथ पंगा कोई नहीं लेंगे क्योंकि स्किन के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा। क्योंकि ये सब सारी दुनिया के सामने हमारी ये स्किन नहीं तो आना होता है हमारे फेस में। फेस ही तो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे फेस की फ़र्स्ट लुक जो है वो कैसी है। तो फेस के साथ अगर हम पंगे लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो मसाइल क्रिएट होंगे। तो जी बातें बहुत होगी तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।